हमेशा राजस्थान में जब भी कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। अशोक गहलोत जी बुरे मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने बहुत विकास किया राजस्थान में। माहौल बीजेपी का है। जब से राजस्थान के अंदर गहलोत जी है तो आप मार्केट उठा के देख लो, राजस्थान का सबसे अच्छा मार्केट चल रहा है। क्या लगता है किसका माहौल है? बढ़िया माहौल है। अरे बढ़िया माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? क्या पता, बीजेपी आनी चाहिए इस बार। बीजेपी आनी चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। हम इस वक्त मौजूद हैं पिंक सिटी जयपुर में और एक चाय की टपरी मौजूद है। आमतौर पे जो चाय की टपरी होती है वो सियासत का अड्डा या फिर कहें तो राजनीतिक अड्डा मानी जाती है। ऐसे में राजस्थान में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, तो हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि जनता की क्या राय है आगामी चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? सर इकबाल शेख। इकबाल शेख नाम है। आगामी चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? सर अब चुनाव तो आते ही रहते हैं हर 5 साल में। किसकी सरकार आएगी? सरकार गहलोत जी की आनी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब वो तो सरकार तो इलेक्शन होने के बाद ही पता पड़ेगा किसकी। नहीं, उससे पहले राजस्थान में तो कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस उल्टे हुए चलते। इस बार किसका लगता है माहौल? बीजेपी का। क्या नाम है आपका? दिनेश सेन। दिनेश सेन। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? जी। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? आप इस सरकार से खुश नहीं हैं? हम बिल्कुल कांग्रेस सरकार से खुश नहीं है सर। मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इस सरकार देख रहे हैं राजस्थान में गहलोत सरकार वहाँ कुछ कर नहीं रहा। काम कर भ्रष्टाचार कर रहा है, पूरा सिलेंडर लाइट सब फ्री कर रहा है गोलों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, राजस्थान का हुकूमत बने बीजेपी का। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जी, आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? कहाँ पे? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? जो सरकार इस समय है उससे क्या त्रुटि हुई, क्या गलतियां हुई हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी? जो होना चाहिए था हिंदुओं के लिए, स्पेशली हिंदुओं के लिए, वो नहीं हो पाया। हमारा ये पर्सपेक्टिव है। जो उनको करना चाहिए था वो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर पा रहे ढंग से। और युवाओं को लेकर भी कई चीज़ें आ रही हैं, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? हमेशा राजस्थान में जब भी कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है, फिर वापस से पेपर देते रहते हैं। तो ये बहुत गंदा मतलब माहौल बन रखा है, तो जिसके कारण हम सब युवाओं के भी जॉब नहीं लग पा रही है, तो हम सब दुखी है इस चीज़ को लेकर। क्या नाम है? विशाल। आपको क्या लगता है किसका माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। क्यों? ऑब्वियसली पसंद है बीजेपी। क्या नाम है आपका? सारंग साहू। सारंग साहू जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सर तेली जाति बनेगी मोदी। मोदी जी। मोदी जी हमारे तेली समाज के हैं। हमारी जाति बनेगी साहू समाज की। जय मोदी, जय भारत। हम और भी लोगों से जानकारी जानते हैं कि क्या लगता है 2023 के अंत में चुनाव होने वाला राजस्थान में, किसकी सरकार बन सकती है? सर बीजेपी की ज़्यादा चांस है। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर पिछले कुछ सालों में देखते हुए आए हैं कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये ट्रेंड चलता आ रहा है राजस्थान में। चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करवाए, ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तो इस बार भी ट्रेंड से ही जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो महा घेराव आज हुआ उसमें था कि कई मुद्दे लिए गए, भ्रष्टाचार, ये सब। तो ये भ्रष्टाचार, घेराव, ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। विपक्ष को मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है राजस्थान में। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, और ये होना भी चाहिए। ये होना भी चाहिए। तो इनका कहना है कि ये होना भी चाहिए। हम और लोग से जानकारी लेते हैं। क्या लगता है आपको साहू जी? मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। आप चाय की दुकान है, आपकी चाय की टपरी है, आपको ऐसा क्या लगता है? क्यों माहौल मतलब ऐसा देख के लगता है कि क्या है, हम दिन भर यहाँ रहते हैं, दिन भर चर्चा होती है तो हर आदमी का रुझान मिलता है कि क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं, बोले इस बार मेरे हिसाब से माना कांग्रेस सरकार ने विकास किया है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रति जागरूक कम है सरकार। अशोक गहलोत जी बुरे मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने बहुत विकास किया राजस्थान में। जितने भी ब्रिजेज हैं, जितने भी पुलिया जयपुर में, उन्हीं की देन है। लेकिन अकेले अशोक गहलोत जी सही हो जरूरी नहीं है, बाकी लोग भी सही होना जरूरी है। हम और लोग से जानते हैं कि क्या है माहौल। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? दिस इज सम्राट विजय। मेरा नाम सम्राट है और मैं 50 साल से यहीं पे रहता हूँ, चौड़ा रास्ते में। मेरे को लगता है कि लोगों में अब समझ आ गई, और बीजेपी को नहीं देने का कारण कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ पे जितने लोगों में सबसे पूछ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दे सकते बीजेपी को? कोई ट्रेंड नहीं है हमें 5 साल का, लोगों में समझ अब आई है। नहीं, आमतौर पे देखा जाता है कि लोग कहते हैं राजस्थान में ट्रेंड बना है, 5 साल इनकी सरकार। 5 है सर, दुनिया बदलती है, एक जैसी नहीं रहेगी। लोगों में समझ अब आई है, नो मोदी नो कांग्रेस। जो काम करेगा अपने आप अपना उसका दिखता है काम,
दिख रहा है ना यहाँ पे लोगों को, पूछो ना एक आदमी को कांग्रेस को बोलता है क्यों तो सीधा सवाल आपका आपसे है, हाँ। किसकी सरकार बनेगी? ये बन गई बताइए। सरकार बीजेपी की, बीजेपी की। 100-1000%। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, मोदी जी आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी और देश तरक्की करेगा। जो देश के लिए काम करेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वही है। देश के हित है, देश सबसे ऊपर है। कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, जो काम करेगा ना उसको आना ही पड़ेगा। किन मुद्दों को आप लोग चाहते हैं कि जो आगामी सरकार मतलब आगामी चुनाव में जो सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जरा बताइए। मुद्दे सर बहुत सारे हैं मोदी जी के पास और वो उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कर भी रहे हैं। ऐसी नहीं है, विदेशी नीतियाँ हैं, पैसा फाइनेंस हो रहा है यहाँ पर इंडिया में, बहुत सारी नीतियों पे मोदी जी काम कर रहे हैं और वो होगा। आगे देखना, युवा जो है तरक्की करेगा और उसको काम मिलेगा। कर रहा है युवा, तरक्की कर रहा है युवा। कहाँ पीछे है बताइए, मेरे को है कोई बताने वाला? सबसे आगे युवा। ये हिंदुस्तान का नाम कैसे हुआ? मेरे को तो 100 सालों का इतिहास मैंने देखा, किसी ने बताया आज तक कि इंडिया था कुछ? पिछले 10 सालों में इंडिया कहाँ से आ गया? वाई इंडिया कम्स? इससे पहले कि इंडिया नहीं था, सारी दुनिया कैसे जान गई हिंदुस्तान है? हम और भी लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बननी तो बीजेपी की चाहिए। क्यों? अब ये तो आप सभी अभी इतनी देर से पूछ ही रहे थे। नहीं, सबने बताया, अपना अपना पर्सपेक्टिव रखा। आप बताइए कि ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों गहलोत की सरकार नहीं आएगी? गहलोत की सरकार वो सारे काम उनके जो है वो प्री प्लान, मोदी जी के ही काम है वो जो कर रहा है, लेकिन वो काम कोई ढंग के है नहीं मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है? मोदी बस एक ही काफ़ी है। हाँ काफ़ी है। क्यों, ये 4 साल तक तो अपनी दुकानें सटा रहे थे। 4 साल तक ये गायब थी सरकार, राजस्थान की सरकार। आप राजस्थान को जानते हो? राजस्थान को 4 साल से अपने किए हुए पाप धोने पड़ रहे हैं। 4 साल में क्या किया राजस्थान में? आज याद आ रही है इनको कि ये योजना दे दो, वो योजना दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या नाम है आपका? शानू क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, आपको आमतौर पे और लोगों की जो है राय वो पता चलती रहती है। ये बताइए कि आगामी चुनाव जो होने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? बीजेपी की सरकार। क्यों बनेगी? हर काम अच्छे करे उनने। जो अभी सरकार है उसमें क्या ऐसा चीज़ नहीं किया गया कि मतलब जो बीजेपी की सरकार? राज्य में पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हुई। बीजेपी थोड़ा जान पहचान हर चीज़ में समझती है इंसान को। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। क्या करते हैं आप? ये बिजनेस करता हूँ। कितने सालों से? 40 साल हो गए जयपुर। आगामी चुनाव होने वाला है राजस्थान में, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी की ही सरकार? शांति है, मोदी जी के आने के बाद में सुख शांति है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप बिजनेस करते हैं, ऐसा क्या काम है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं जो अभी सरकार चल रही है, जिसको लेके आप कहना है? बात अलग है, माहौल हिंदुस्तान में बहुत शांति प्रिय है। आपका क्या नाम है? रामकिशोर तिवारी। मैं बनी पार्क रहता हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पे? मैं यहाँ 15 सालों से हूँ। क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल बीजेपी का है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यहाँ जो काम कर रही है वो सारे उल्टे सीधे काम कर रही है और कांग्रेस का काम सही नहीं है। बेचारे बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया पेपर लीक करा करा के, और किसानों का जो है मुआवजा के लिए बोले 2 लाख रुपए देंगे, आज तक नहीं दिया। बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर कुरैशी है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है उस तरीके से अभी गहलोत साहब रिपीट मार सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम का चेहरा बना देती है वसुंधरा जी को तो उसमें फाइट हो सकती है, वसुंधरा जी आ सकती है। लेकिन इनकी अंदरूनी लड़ाई के चक्कर में सीएम अशोक गहलोत जी रिपीट मार सकते हैं सरकार को। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? गहलोत जी की। गहलोत जी की। क्यों? हम सपोर्टर हैं उनके। सपोर्टर उनके। क्या खास बात है कि गहलोत की ही सरकार बनेगी? जब से राजस्थान के अंदर गहलोत जी है तो आप मार्केट उठा के देख लो, राजस्थान का सबसे अच्छा मार्केट चल रहा है, बाकी सब जगह बेरोजगारी है। कहा जाता है कि एक ट्रेंड बना है राजस्थान में कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इस साल क्या ये बदलाव होगा या फिर गहलोत की सरकार रिपीट करेगी? बिल्कुल बदलाव होगा। तो बदलाव होगा तो उसके हिसाब से तो इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बदलाव होगा बिल्कुल, 10 साल राज करेंगे इस बार। हम और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अफरोज। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2023 के चुनाव में विधानसभा? यही गहलोत जी का बनेगी, क्या कि इनका अच्छे हैं, अच्छे काम किए हैं। क्या क्या ऐसा काम किया है कि आपको लगता है कि बहुत ऐसे नए गली का पूरा साफ सफाई रोड अच्छे हैं,
हर चीज के लिए उनका इरादा है कि वही आएंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, ये बताइए कि आगामी जो चुनाव होने वाला है 2023 के लास्ट में विधानसभा, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और क्या खास मुद्दा रहेगा? खास मुद्दे का तो पता नहीं, सरकार तो लगता है बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी की बन सकती है, क्यों? क्योंकि वही चेंज का ट्रेंड रहा है राजस्थान में हमेशा से। और भी लोगों से हम पूछते हैं, क्या नाम है? अक्षय। क्या लगता है किसका माहौल है? बढ़िया माहौल है। अरे बढ़िया माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? क्या पता, बीजेपी आनी चाहिए इस बार। बीजेपी आनी चाहिए। और भी लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? अमजद खान। अमजद खान जी, क्या करते हैं? सर मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024? सरकार सर अभी की स्थिति में तो ऐसे लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। आगामी सरकार से क्या चाहते हैं, क्या खास बात? आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को लेकर क्या आपकी मांगे हैं? क्या वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, सांप्रदायिक दंगे करवाती है सरकार। इस सरकार से कोई है वो जनता को आशा नहीं बची है और निश्चित रूप से भाजपा रिपीट होगी। इन लोग का कहना है कि जो ट्रेंड है उसमें बदलाव भी हो सकता है और जो सरकार है वो बीजेपी की भी आ सकती है। ऐसे में हम यहाँ मौजूद और लोगों से पूछेंगे। यहाँ पे एक अंकल जी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? राजेश हम। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। क्या ऐसा खास बात है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? या ट्रेंड लेकर चलेंगे या फिर कुछ नई चीज चल रही है सारी दुनिया ट्रेंड लेके? और क्या है? और नई चीज आपकी कोई मांग? नई चीज में कोई मांग नहीं, क्या कोई कुछ नहीं करता है। चाहे बीजेपी करो चाहे कांग्रेस करो, सब अपने अपनी सीटें संभालते मस्त रहते हैं। यहाँ मौजूद और भी लोग हमारे यहाँ पे पान के भंडार के पास मौजूद हैं लोग, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या राय है उनकी, क्या कहना है कि किसकी सरकार बन सकती है। क्या नाम है? अरविंद। अरविंद जी, क्या करते हैं? मैं पार्षद हूँ। पार्षद हैं? किस पार्टी से? कांग्रेस से। क्या लगता है? अब मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ, कांग्रेस सरकार आएगी। अशोक गहलोत ने खूब काम किया जनता के लिए, कांग्रेस सरकार आएगी। अरे कहा जाता है कि इस सरकार में कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रही है, जिसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार है। महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि 2019 से जो है एक आंकड़ों के मुताबिक कि 2019 से अब तक जो है राजस्थान में बलात्कार जो है सबसे ज़्यादा केसेज आए हैं। और फिर भी कहा जा रहा, आपका कहना है कि कांग्रेस की सरकार में की, ऐसा क्यों? सर सबसे बड़ी बात तो ये बता दूँ आपको मैं कि आप जो बोल रहे हो कि राजस्थान के अंदर बलात्कार के मामले आ रहे हैं, आपको मालूम है देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा लापता औरतें उसके अंदर नंबर 1 MP है। आपने देखा होगा, आंकड़े आए थे परसों पहले रोज, तो उसके अंदर नंबर 1 MP को दिखाया था, जिसके अंदर 10 लाख औरतें अब तक गायब हो चुकी 4-5 सालों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं। हर नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक सबको फ़ायदा पहुंचाया उस आदमी ने। आज जितना काम इस 5-4.5 साल में हुआ है शायद हमारी विधानसभा में तो कभी नहीं हुआ। मैं किशनपुर विधानसभा से हूँ और किशनपुर विधानसभा में जो हमारे MLA अमीन कागजी ने जो काम कराएं वो शायद 15 साल में नहीं हुआ। 15 साल बनाम 4.5 साल, इतना काम विकास हुआ हमारे एरिया के अंदर। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में जो काम को देखते थे उस हिसाब से तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी काम को देखते। और कहते हैं लोग कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड का क्या है कि इस बार ट्रेंड चेंज होगा या फिर जो सरकार अभी है वो चलेगी? लोग तो ट्रेंड की बात करते ही करेंगे ही ट्रेंड की बात तो, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार रिपीट कांग्रेस की करेगी। विपक्ष द्वारा बड़े पैमाने पर घेराव किया जा रहा है कांग्रेस का, इसको लेकर क्या आप कर रहे हैं? विपक्ष का काम तो है ही मुद्दे उठाना, चाहे सरकार कांग्रेस की विपक्ष में आवे, चाहे भाजपा की आवे, चाहे किसी की भी आवे। और मुद्दे तो समाज के सामने दिख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? समाज से आप सर्वे करो, समाज अपना बताएगा, लोग देख लो। आप सर्वे कर रही है सारी टीमें, ये आपकी पत्रकार वाली टीमें लग रही है, मीडिया कर रही है। और अभी भी आपकी मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया ज़्यादातर, वो बता रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है राजस्थान में। जैसा हमने देखा कि अभी लोगों ने बताया कि राजस्थान में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लोगों का कहना है कि साफ तौर पर जो आगामी चुनाव में वो बीजेपी की सरकार मोस्टली जो है पब्लिक यहाँ पे उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। और भी खबर जो है हम उदय इंडिया के दर्शकों को पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।